अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम जिस मोबाइल के बारे में बात करेंगे जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है, उसका नाम है ओप्पो रेनो 5। ये बेसिकली कल ही लॉन्च हुआ है और कल 8 बजे रात को इसका प्रीमियर था। आज हम इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और इसकी प्राइस रेंज क्या रखी गई है और पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट लॉन्च किया गया है, किन कलर्स में लॉन्च किया गया है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट उसके बारे में बताऊंगा और ये प्राइस इस फ़ोन को जस्टिफाई करती भी है या नहीं, तो वो भी उसके बारे में मैं आपको अपना रिव्यू दूंगा। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। तो जो फ़ोन ओप्पो ने लॉन्च किया है मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में कल बेसिकली जो लॉन्च हुआ है, उसकी अगर हम वेट की बात करते हैं तो 171 ग्राम इसका वेट है एक्चुअल में और काफ़ी लाइट वेटेड फ़ोन है। अगर हम इस प्राइस रेंज के अंदर बाकी फ़ोन देखते हैं तो उसके अलावा अगर थिकनेस की बात करते हैं तो 7.8 मिलीमीटर इसकी जो थिकनेस है वो है और काफ़ी स्लिम फ़ोन है। इसमें जो बैटरी यूज़ की गई है वो 4310 mAh की बैटरी यूज़ की गई है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम इसको देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इसको 65 वोल्ट चार्जर की सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है और पर पाकिस्तानी मार्केट में इसको 50 वोल्ट चार्जिंग के साथ सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज के लिहाज से मेरे ख्याल से तो जस्टिफाई नहीं है। क्योंकि अगर हम इससे बिलो देखते हैं 50,000 रेंज के अंदर Realme 7 Pro जो है 65 वोल्ट के चार्जिंग के साथ इसको सपोर्ट करता है, Realme 7 Pro। तो मेरे ख्याल से अगर ये 10,000 एक्स्ट्रा इसका चार्ज कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में वेरिएंट लॉन्च किया गया था उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए था। बट खैर ओप्पो ने मे बी इसमें कोई और चीज़ सोची हो। तो अगर हम इसकी मैंने बेसिकली आपको थिकनेस का बता दिया, वेट का बता दिया, बैटरी का बता दिया है, चार्जिंग सपोर्ट बता दी है। उसके अलावा अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो 6.4 इंच का एमुलेटेड डिस्प्ले है, इसमें आप फुल एचडी तक इसको देख सकते हैं। और अगर हम वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली एक स्लूप के नाम से एक एडिटर है, वीडियो एडिटर, वो यूज़ किया गया है। बिल्ट इन एडिटर आपको मिलता है। और अगर हम इसके कैमरा व्यूज़ की बात करते हैं तो फ्रंट इसका कैमरा जो 32 मेगापिक्सल का है, बैक 64 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है बैक का। उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ किया गया, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर यूज़ किया गया और एक दूसरा 2 मेगापिक्सल का एक और सेंसर यूज़ किया गया इसमें। तो ये बेसिकली जो हम सेम अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं और Realme 7 Pro का कंपैरिजन करते हैं इस प्राइस रेंज के साथ, तो Realme 7 Pro भी सेम कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करता है जो कि OPPO Reno 5 प्रोवाइड कर रहा है। बैटरी ऑलमोस्ट सेम है, एमएच उसके सेम है। बट अगर हम चार्जिंग सपोर्ट की बात करते हैं तो Realme 7 Pro की 65 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, ये 50 कर रहा है। प्रोसेसर दोनों का सेम है, प्रोसेसर वो भी 720 स्नैपड्रैगन यूज़ कर रहा है, ये भी 720 स्नैपड्रैगन यूज़ कर रहा है। तो बट ओप्पो ने मसलन अगर प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी चीज़ें जस्टिफाई नहीं बन रही मेरे एंड से, क्योंकि सेम प्राइस बल्कि इससे कम प्राइस रेंज में Realme 7 Pro इससे बेहतर फीचर दे रहा है। इसकी सारी स्पेसिफिकेशन Realme 7 Pro जितनी है और अगर कैमरास की बात करें वो भी Realme 7 Pro में सेम इक्वल ही है। प्रोसेसर भी सेम Realme 7 Pro यूज़ कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एमुलेटेड डिस्प्ले की, वो भी सेम है। इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वो सेम Realme भी यूज़ कर रहा है। अगर हम फेस स्कैन की बात करें तो वो भी इसमें है। अगेन Realme 7 Pro भी इसको यूज़ कर रहा है, बट 10,000 कम की प्राइस में इसको जस्टिफाई कर रहा है वो। तो ओवरऑल मार्केट में जो फ़ोन है वो अगर हम इस प्राइस रेंज के अंदर देखते हैं तो नॉर्मली सारे 720G प्रोसेसर ही यूज़ कर रहे हैं और बट मेरे ख्याल से प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आप अगर इस प्राइस रेंज में कोई और फ़ोन देखना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपका 10,000 जो है बजट से आपका 10,000 बच जाएगा और आप Realme 7 Pro अगर लेते हैं तो उसमें सेम स्पेसिफिकेशन के साथ थोड़ी सी एडिशनल, जिसमें आप कह लें कि आपको चार्जिंग सपोर्ट एडिशनल मिल जाती है, तो उसके साथ मेरे ख्याल से Realme 7 Pro जो है अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। बट ओप्पो का जो है वो मेरे ख्याल से एटलीस्ट इसको 50 की रेंज में होना चाहिए था, बट इसको 60 की रेंज में लॉन्च किया गया जो कि मेरे लिहाज से थोड़ी सी जस्टिफाइड नहीं है पोजीशन। बट खैर, तो आई होप सो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको रेनो 5 का जो है वो कंप्लीट रिव्यू दिया और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में आपको बताया।
आप फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हैं और किस प्राइस रेंज के अंदर कौन सा फ़ोन देख रहे हैं, तो काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका बारे में भी बता सकते हैं कि आपकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो मैं इंशाल्लाह आपकी क्वेरी का आंसर देने की ट्राई करूंगा और आपको जो है जल्द से जल्द रिप्लाई भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आप करंटली कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपकी किस प्राइस रेंज के अंदर, अगर आप नया फ़ोन देख रहे हैं तो उसकी प्राइस रेंज क्या है और आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है, और किस टाइप के लिए यूज़ के लिए आप ले रहे हैं। अगर गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपकी सारी क्यूरीज का रिप्लाई करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।